हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का बच्चों नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक को बच्चों इंग्लिश में हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। तो बच्चों ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों आप सभी लोगों को इसके हर एक कंसेप्ट और हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि भैया इस टॉपिक के अंदर में हम जो फॉर्मूला निगमन करने वाले हैं वो फॉर्मूला कौन सा होने वाला है, और साथ साथ बच्चों हम ये भी देखने वाले हैं कि इस फॉर्मूले के निगमन में हमें किस किस फॉर्मूले की जरूरत होने वाली है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक का नाम लगाएंगे और उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखेंगे इसका फिगर, और उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि भैया कि जो हमारा अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के निगमन में बच्चों हमें किस किस फॉर्मूले की जरूरत होने वाली है। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बच्चों मैं आप सभी लोग को वो टॉपिक यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ जहाँ पर लगभग बच्चे गलती करते हैं, और आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। तो बच्चों आप सभी लोग को वीडियो के साथ में बने रहना है, और इस वीडियो के एंड में आप सभी लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले आज के इस वीडियो लेक्चर में अपने टॉपिक का यहाँ पर नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आज का टॉपिक का नाम होने वाला है वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थित पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों इस टॉपिक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर बच्चों हम इंग्लिश वाले हेडिंग को यहाँ पर रेड मार्कर से लिखेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारी हेडिंग होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट कर बच्चों हम EF लिखते हैं ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। तो बच्चों ये हमारी हेडिंग होती है यहाँ पर इंग्लिश में। तो यहाँ पर बच्चों हमारी दोनों हेडिंग हो जाती है हिंदी और इंग्लिश में। अब बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं सबसे पहले इसका फिगर कि भैया अच्छी स्थिति क्या होता है और निरक्षी स्थिति क्या होता है। तो बच्चों इसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को इसका बेसिक वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप सभी लोगों को इस वीडियो के नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा, भैया आप जा करके जो हमारा अच्छे केस होता है और निरक्षी केस होता है और जो बच्चों हमारा तीसरा केस होता है आर और थीटा, बच्चों वहाँ पर आप सभी लोग जाकर के इसका बेसिक कंसेप्ट अध्ययन कर सकते हैं। फिर भी मैं बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को एक बार ये टॉपिक यहाँ पर रिवाइंड करता हूँ, भैया हमारा अच्छी स्थिति क्या होता है और निरक्षी स्थिति क्या होता है। साथ साथ बच्चों हम इसका यहाँ पर फिगर भी उसी के अंदर में यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो बच्चों आपको फिगर को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि अगर आप फिगर यहाँ पे समझ जाएंगे तो आपको हर एक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि भैया जो हमारे यहाँ पर अच्छी स्थिति का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला कौन सा होता है जिसका यहाँ पर हम निगमन करने वाले हैं, और उसके निगमन में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं सबसे पहले आपको इनके बारे में जानकारी देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि जब हम यहाँ पर अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं E और A से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। ये बच्चों आपको बताता है कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अच्छी से अच्छी स्थिति पर उसको बच्चों हम क्या करते हैं EA से प्रदर्शित करते हैं, और इसका बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है 2 kp/r³ होता है। तो बच्चों इसी फॉर्मूले का हम इस टॉपिक के अंदर में निगमन करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इस फॉर्मूले का निगमन करने के लिए हमें किस किस फॉर्मूले की आवश्यकता होने वाली है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे जो सबसे पहला यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होगा वो बच्चों आप सभी जानते हो कि किसी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसका फॉर्मूला बच्चों यहाँ से हमारा होता है E = KQ/R² होता है। सबसे पहले बच्चों आपका यही फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है इस निगमन में। इसके बाद बच्चों यहाँ से हमारा जो दूसरा फॉर्मूला लिखेगा वो बच्चों यहाँ से आप सभी लोग जानते हो कि हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो बच्चों उस फॉर्मूले को आप सभी लोग जानते हो P = यहाँ से होता है 2L * क्या होता है Q होता है। तो बच्चों यहाँ पर इसके निगमन में इन दोनों फॉर्मूले का यूज होने वाला है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी फिगर की। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले अक्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से अक्ष बना लेना है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं इस तरीके से अपना अक्ष बनाएंगे।
अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि ये जो हमारा अक्ष होता है इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और इधर की तरफ जो बच्चों हमारा अक्ष होता है उसे हम बोलते हैं एक्स डैश अक्ष। उसी प्रकार से बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि ऊपर की तरफ जो हमारा अक्ष होता है इसे बोलते हैं वाई अक्ष, और जो नीचे की तरफ यहाँ पे हमारा अक्ष होता है इसे बोलते हैं वाई डैश अक्ष। अब बच्चों आपको पता है जहाँ पर दोनों अक्ष आपस में मिलते हैं या यहाँ पर प्रच्छेद करते हैं उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, जिसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी जानकारी बच्चों आपको पता होती है, और आपको साथ साथ ये भी पता होती है भैया ओ से जब हम एक्स की तरफ चलते हैं तो इधर के जो भी हमारे बिंदु होते हैं सब धनात्मक होते हैं, और अगर बच्चों हम क्या करते हैं ओ से एक्स डैश की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर जो हमारे बिंदु होते हैं सब माइनस के होते हैं। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब हम ओ से वाई की तरफ चलते हैं तो ऊपर की तरफ चलने पर बच्चों हमारे सारे बिंदु कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, और ओ से बच्चों हम वाई डैश की तरफ चलते हैं मीन्स नीचे की तरफ चलते हैं तो हमारे सारे बिंदु कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। ये बच्चों आपको बेसिक जानकारी होती है। इन अच्छों के बारे में आपने यहाँ पर कक्षा 8 में या आपने कक्षा 10 में अच्छी तरीके से अध्ययन किया होगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर आप सभी को ये बता दिया भैया कौन सी अक्ष पर हमारा प्लस होता है और कौन से अक्ष पर बच्चों यहाँ पर माइनस होता है। तो ये जानकारी होने के बाद बच्चों अब हम बात करने वाले हैं कि हमारी अच्छी स्थिति कौन सी होती है, और बच्चों यहाँ पर हम बात करने निरक्षीय स्थिति कौन सी होती है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि अच्छी स्थिति को बच्चों क्या कहते हैं, एक्स डैश, और जो बच्चों हमारा एक्स वाला होता है इसे हम कहते हैं अच्छी स्थिति। और यहाँ पर बच्चों हम बोलेंगे निरक्षीय को वाई, और वाई डैश जो हमारा अक्ष होता है इसे बच्चों हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख लेंगे कि एक्स और जो हमारे यहाँ पर एक्स डैश होता है इसे हम बोलेंगे अच्छी स्थिति। यहाँ पे लिखेंगे एक्स, और यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा एक्स डैश, इसको हम बोलेंगे अच्छी स्थिति। यहाँ पे लिखेंगे इसको बच्चों यहाँ पर हम बोलते हैं अच्छी स्थिति। और यहीं पर बच्चों हम बात करेंगे निरक्षीय की, तो जो हमारा यहाँ से y और y डैश होता है इसे बच्चों हम क्या बोलेंगे, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे निरक्षीय स्थिति। तो बच्चों ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि हम y और y डैश को क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं, और x डैश को बच्चों हम क्या कहते हैं, अच्छी स्थिति कहते हैं। अब बच्चों जो यहाँ पे हमारा तीसरा केस होता है वो r और थीटा होता है। तो बच्चों मैं आप सभी लोगों को जब वहाँ पर r और थीटा का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर समझाऊंगा भैया r और थीटा किस तरीके से यहाँ पे हम इसका डेरिवेशन करते हैं और किस तरीके से यहाँ पे हम r और थीटा की पहचान करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये जानकारी हो गई आपको। तो अब हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, इधर की तरफ कोई एक आवेश लेंगे। तो बच्चों आपको पता है इधर की तरफ जो हमारा आवेश होगा वो यहाँ पर माइनस का होगा, और अगर बच्चों हम इधर की तरफ कोई आवेश लेंगे तो यहाँ पर हमारा कैसा होगा, प्लस का आवेश होगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम अच्छे की बात करें, अब आपको यहाँ पर अच्छे और निरक्षीय कंसेप्ट समझ आएगा बच्चों। अब हम क्या करने वाले, जो भी यहाँ पर काम करने वाले वो हम एक्स डैश और एक्स पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इसके मूल बिंदु से यहाँ पर कुछ दूरी पर एक यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, आवेश लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आवेश होगा वो माइनस का क्यू आवेश होगा, और इस आवेश को बच्चों हम मानेंगे एक पॉइंट पर रखा गया, वो पॉइंट बच्चों हमारा हो जाएगा ए पॉइंट। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, मूल बिंदु से यहाँ पर एक्स अक्ष की तरफ एक दूसरा पॉइंट लेंगे, और यहाँ पर बच्चों जो हमारा आवेश होगा उस आवेश को बच्चों हम मानेंगे कि बिंदु हमारा बी पर है, और यहाँ पर जो हमारा आवेश रखा गया वो प्लस का क्यू आवेश है। अब बच्चों आपने यहाँ पर समझ लिया कि बिंदु ए पर जो हमारा आवेश है वो माइनस का क्यू आवेश है, और बिंदु बी पर जो हमारा आवेश है वो प्लस का क्यू आवेश है। अब बच्चों आपको समझना है कि इन दोनों आवेशों के बीच की यहाँ पर कुछ दूरी होती है, तो उस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं, मूल बिंदु से यहाँ पर नापते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम बताएंगे कि मूल बिंदु से जो हमारे यहाँ पर आवेश रखा गया माइनस का क्यू, इनकी दूरी कितनी होती है, एल होती है। इसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पर कहेंगे कि मूल बिंदु से जो हमारे यहाँ पे प्लस का क्यू आवेश रखा गया है इसकी दूरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो बच्चों इसी को यहाँ पर हम बोलेंगे अच्छे स्थित। अब यहाँ पर बच्चों क्या करना है, आपको ये पता होती है कि अगर एक बिंदु पर हमारा आवेश माइनस का क्यू है और दूसरे बिंदु पर बच्चों हमारा जो आवेश है कैसा है, प्लस का क्यू है, तो इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और अगर बच्चों आप क्या करेंगे, एल और एल को आपस में जोड़ेंगे तो दोनों आवेशों के बीच की आपको टोटल यहाँ पर दूरी मिल जाएगी, और वो दूरी बच्चों क्या कहलाती है, अल्प दूरी कहलाती है, जिसको बच्चों आप यहाँ पर कहते हैं 2l। तो बच्चों यहाँ पर हमें उस दूरी की जरूरत नहीं है, हमें इस तरीके से यहाँ पर दूरी को लेकर के चलना है। तो यहाँ पर बच्चों आपने ये केस समझ लिया। अब बच्चों यहाँ पर बात करेंगे भैया अच्छी स्थिति पर अगर हम क्या करते हैं, बारिश की तीव्रता निकालते हैं, तो यहाँ पर दो आपके अक्ष होते हैं। एक बच्चों आपका अक्ष जो होता है वो इधर की तरफ होता है जो पॉजिटिव होता है, और एक बच्चों आपका इधर की तरफ होता है जो यहाँ पर निगेटिव होता है। अब बच्चों अगर आप इधर की तरफ कोई एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पर अगर आप बल क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो यहाँ पर बच्चों जो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा वो प्लस में मिलेगा। अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को इधर ना मान करके इधर की तरफ मानेंगे, तो यहाँ पर बच्चों जो हम इस फॉर्मूले की गणना करेंगे ये फॉर्मूला कैसा आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी बच्चों अगर आप किसी भी फॉर्मूले का आप निगमन कर रहे हैं तो हमेशा उस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, धनात्मक मान के चलते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पर जो हम वैध क्षेत्र की गणना करने वाले हैं वो धनात्मक की तरफ में करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट मान लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे कि इसके मूल बिंदु से कुछ दूरी पर एक पॉइंट मानेंगे, और उस पॉइंट पर बच्चों हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश का यहाँ पर वैध क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम इस एक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस करेंगे, और स्पेस करने के बाद आपको समझाते हैं। तब तक बच्चों आप इन सभी चीज़ों को यहाँ पे नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले भैया हम अच्छी स्थिति पर किस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की गणना करने वाले हैं।
तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस करते हैं और स्पेस करने के बाद आपको यहाँ पर हर एक चीज़ समझाना शुरू करते हैं। तो यहाँ बच्चों हम इस फिगर को थोड़ा सा इरेज कर देंगे। अब यहाँ पर आपको हर एक कंसेप्ट समझ आया होगा। बच्चों अगर आपको हर एक कंसेप्ट समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो अच्छे का केस है और निरीक्षक केस है, आपको ये चीज़ यहाँ पर माइंड में सेट कर लेना है कि जो हमारा बच्चा यहाँ पर अच्छे होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स और एक्स डैश अच्छे कहते हैं, और निरीक्षक बच्चों हम क्या कहते हैं, वाई और वाई डैश अच्छे कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फिगर को बनाएंगे और फिगर को बनाने के बाद यहाँ से अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अच्छी स्थिति पर हम किस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम अपना वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट को बच्चों हम ए पॉइंट कहेंगे। यहाँ पर जो बच्चों हमारा आवेश होगा वो आपका माइनस का क्यू आवेश हो जाएगा, और यहीं से बच्चों हम क्या करेंगे, कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम पॉइंट बी मान लेंगे और यहाँ पर जो बच्चों हमारा आवेश होगा वो प्लस का क्यू आवेश होगा। अब बच्चों आप जानते हो कि जो हमारा बिंदु ए पर आवेश रखा गया वो माइनस का क्यू आवेश है, और जो बच्चों हमारा बिंदु बी पर यहाँ पर आवेश है वो कैसा है, प्लस का क्यू आवेश है। तो इन दोनों आवेशों के बीच में बच्चों हमारे क्या होता है, एक बिंदु होता है, जिस बिंदु को बच्चों आप क्या कहते हो, मूल बिंदु कहते हो, या आप इसी को बच्चों दूसरे शब्द में क्या कहते हो, उदासीन बिंदु कहते हो। तो बच्चों ये जो हमारा बिंदु होता है दोनों आवेशों के बीच में होता है, और यहाँ पर बच्चों जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है माइनस आवेश कारण और प्लस आवेश कारण वो कितनी होती है, जीरो होती है। इसीलिए बिंदु ओ को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मूल बिंदु कहते हैं, या इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। अब बच्चों हमें क्या करना है, अच्छे स्थिति पर यहाँ पर इन दोनों आवेशों के कारण बच्चों क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर की तरफ कोई एक पॉइंट मान लेंगे और वहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं इधर की साइड में कोई एक हमारा पॉइंट होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे और यहाँ पर बच्चों हम एक पॉइंट लेंगे। तो ये पॉइंट बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा पी पॉइंट, जहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, पी पॉइंट पर माइनस आवेश और प्लस आवेश कारण बच्चों इस पी पॉइंट पर क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मानेंगे जो हमारा पी पॉइंट है वो इसके मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये दूरी यहाँ से बच्चों सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ये जो हमारी दूरी होती है इस दूरी बच्चों हम क्या मानेंगे, यहाँ से आर दूरी मान लेंगे। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारा मूल बिंदु से माइनस आवेश की दूरी होती है बच्चों कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी प्रकार से बच्चों आप जानते हो कि जो हमारे यहाँ पे प्लस आवेश होता है ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर होता है, एल दूरी पर होता है। तो आपको पता होती है भैया कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो हमारी टोटल दूरी होती है कितनी होती है, 2L होती है। और अगर हम उन दूरी को क्या करते हैं, आपस में बच्चों यहाँ से ब्रेक करेंगे तो वो एल और एल में यहाँ से आपस में टूट जाता है। अब बच्चों आपको यहाँ से समझना है, यहीं से आपका मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि भैया अब हम किस तरीके से यहाँ पर पी पॉइंट पर दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे माइनस क्यू आवेश कारण पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पी पॉइंट पर एक हम आवेश मानेंगे, जिस आवेश को बच्चों हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं, या बच्चों आप इसको क्या बोलते हो, एकांक धन परीक्षण आवेश कहते हो। इसका काम क्या होता है कि भैया यहाँ पर जो बल लग रहा है वो किस प्रकार का बल लग रहा है ये बच्चों आपको आवेश बताने वाला होता है। और साथ साथ बच्चों आपको ये भी पता चलता है कि जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो किस आवेश की वजह से अंदर की ओर होती हैं और किस आवेश के बच्चों यहाँ पर बाहर की ओर होती हैं। ये चीजें आपको यहाँ पर समझने के लिए इस आवेश की यहाँ पर जरूरत होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं माइनस क्यू आवेश के कारण पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो यहाँ पर बच्चों हम जब इसके कारण यहाँ पर निकालेंगे माइनस क्यू आवेश कारण पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो बच्चों आपको पता है माइनस कारण क्या होगा, जो हमारे ये एकांक धन परीक्षण आवेश होता है कैसा होता है बच्चों, प्लस का होता है। तो बच्चों ये क्या करेगा, ये इसके पास आने की कोशिश करेगा, और जब ये इसके पास आएगा तो आपको पता होती है माइनस आवेश कारण जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों, अंदर की ओर होती हैं। तो इसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे निरूपित करने वाले हैं, और यहाँ पर दिखाएंगे ये जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो माइनस क्यू आवेश कारण है। तो बच्चों जो हमारा क्यू नॉट एकांक धन परीक्षण आवेश होगा ये क्या करेगा, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है ए और जो हमारे यहाँ पे आवेश रखा गया माइनस क्यू इसके पास आना शुरू कर देगा। तो बच्चों इस विद्युत क्षेत्र रेखा को यहाँ पर हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे यहाँ पर बी पॉइंट रखा गया है, इस बी पॉइंट पर जो हमारा आवेश होता है वो कौन सा है, प्लस का क्यू आवेश है। तो बच्चों ये आवेश क्या है, प्लस का है, और ये भी जो बच्चों यहाँ पे हमारा आवेश रखा गया पी पॉइंट पर वो भी कैसा है, एकांक धन परीक्षण आवेश है। तो बच्चों इस आवेश के ये हमारा आवेश क्या करेगा, दूर की ओर भगना शुरू करेगा, और जब दूर की ओर जाएगा तो बच्चों इनकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है प्लस आवेश कारण क्या होती है, बाहर की ओर होती है। तो इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई प्लस क्यू से यहाँ पे निरूपित करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा माइनस का यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा है आवेश कारण, और जो यहाँ पर बच्चों हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा है प्लस आवेश कारण, इन दोनों कारण बच्चों हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए क्या करेंगे,
इस आवेश की वैध क्षेत्र की तीव्रता और इस आवेश की वैध क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने पे बच्चों आपको पी पॉइंट पर टोटल यहाँ पर वैध क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी कि भैया जो हमारा माइनस का क्यू आवेश है और यहाँ पर जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है, इन दोनों आवेशों के कारण पी पॉइंट पर टोटल जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, ये बच्चों आपको निकालना। यही बच्चों हमारे क्या होगा यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ से बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे भैया इसकी थ्योरी हमें किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे इसकी थ्योरी। तो यहाँ से लिखेंगे माना बिंदु ए तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है। उसके बाद बच्चों यहाँ से हम आगे लिखेंगे माइनस आवेश के कारण, यहाँ से लिखेंगे बच्चों माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बच्चों इसको यहाँ पर हम माइनस ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखेंगे तथा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बच्चों यहाँ पर हम E प्लस क्यू से प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमने यहाँ से दूरी मानी है वो मूल बिंदु से यहाँ पर दूरी मानी है, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव का मूल बिंदु होता है। यहाँ से बच्चों मैंने जिस पॉइंट पर हमें वैद्युत की तीव्रता निकालनी है वो पॉइंट हमारा P है। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो हमारी दूरी है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर R दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे मूल बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r होती है, तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको बच्चों यहाँ पे हम EP से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है कि थ्योरी आपको किस तरीके से लिखना है। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले माइनस क्यू आवेश कारण इस P पॉइंट पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम प्लस क्यू आवेश कारण इस P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आप सबसे पहले आप सभी लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम केस फर्स्ट करेंगे और केस सेकंड करेंगे। और केस फर्स्ट में बच्चों हम माइनस आवेश कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, और केस सेकंड बच्चों हम क्या करेंगे, प्लस आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। तो यहाँ तक बच्चों आप थ्योरी पॉइंट नोट कर लीजिए। अब यहाँ से हमारे केस स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ से देखने वाले हैं कि भैया यहाँ पर जो हमारे दोनों आवेश दिए गए हैं, माइनस का क्यू आवेश और यहाँ पर बच्चों जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है, इन दोनों आवेशों के कारण बच्चों हम क्या करते हैं, पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं केस नंबर फर्स्ट में कि भैया माइनस क्यू आवेश के कारण पॉइंट पी पर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है इसकी वजह से बच्चों पॉइंट पी पर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हैशटैग लगा करके केस नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं माइनस क्यू आवेश कारण पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करने वाले। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे हैशटैग का साइन लगा करके केस फर्स्ट, और यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको बच्चों यहाँ पर हम माइनस
ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा, क्योंकि बच्चों यहीं से फॉर्मूले की शुरुआत होती है और आपको समझना है कि फॉर्मूला कौन सा हम यूज करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला, तो बच्चों आपका होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को बच्चों यहाँ पर यूज होने वाला है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हम किस आवेश कारण निकालें, तो बच्चों उसको यहाँ पर हमने माइनस ई क्यू से प्रदर्शित किया है। तो ई की जगह पर बच्चों हम क्या करेंगे माइनस ई क्यू यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको लिखेंगे रेड मार्कर से। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा E माइनस क्यू। ये बच्चों आपको बता रहा है कि माइनस क्यू आवेश कारण बच्चों हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी। अब बच्चों यहाँ पर हम किस पर निकाल रहे हैं, वो पॉइंट बच्चों हमारा कौन सा है, पी पॉइंट है। तो अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूरी की बात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे कि जो हमारा आवेश है वो बच्चों हमारा कहाँ पर है, बिंदु ए पर रखा गया है माइनस का क्यू आवेश। अब बच्चों हम पता करेंगे कि बिंदु ए से लेकर के बिंदु पी तक की हमारी टोटल दूरी कितनी है। बच्चों आपको यहीं पर मेन कंफ्यूजन होती है, भैया दूरी हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। बच्चों इस चीज़ को आपको यहाँ पे फोकस करना है, क्योंकि यहीं से डेरिवेशन की शुरुआत हो रही है। तो बच्चों आपको सबसे पहले समझना है कि जो हमारा आवेश लिया जा रहा है माइनस का क्यू, वो बच्चों हमारा किस बिंदु पर रखा गया, और उस बिंदु से जिस बिंदु पर बच्चों हम क्या करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी हमारी कितनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल दूरी की बात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर साइड में समझाने की कोशिश करता हूँ कि भैया जो हमारा ए से पी तक की दूरी है, टोटल दूरी हम किस तरीके से यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे ए पी की दूरी। अब बच्चों यहाँ पर ए पी की दूरी कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि भैया ए से लेकर के ओ तक की दूरी आपको पता है यहाँ पर एल होती है। उसी प्रकार से बच्चों आप जानते हो कि जो हमारा मूल बिंदु है यहाँ पर ओ, और ओ से लेकर के पी तक की जो हमारी दूरी होगी टोटल कितनी होगी, आर होगी। तो बच्चों हम इन दोनों दूरी को आपस में जोड़ देंगे तो ए से पी तक की आपको टोटल दूरी यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे ए ओ प्लस बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ पी। अब बच्चों आपको पता है कि ए ओ की दूरी बच्चों हमारी कितनी है, ए से ओ तक की दूरी बच्चों हमारी यहाँ पर एल है, तो यहाँ पर लिखेंगे एल। इसी प्रकार से बच्चों आपको पता है कि ओ से लेकर के पी तक की दूरी हमारी कितनी है, आर है, तो यहाँ बच्चों हम आर लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करें, इसको थोड़ा सा सटीक करके यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको थोड़ा सही तरीके से करके लिखते हैं। तो आपको देखना है कि भैया इसमें दोनों में से बड़ा कौन है। तो आपको पता है आर बच्चों हमारा बड़ा है, एल क्या है, छोटा है। तो पहले बड़े वाले को यहाँ पे लिख देंगे आर प्लस कितना हो जाएगा एल। तो बच्चों यही हमारी क्या हो जाएगी, ए से लेकर के पी तक की टोटल दूरी ज्ञात हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस आर की जगह पर ये वाली दूरी यहाँ पे रखेंगे आर प्लस एल। तो यहाँ पर बच्चों आपको आगे समझना है कि भैया अब हम आगे किस तरीके से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि भैया यहाँ पर जो हमारा आवेश दिया गया है माइनस का क्यू आवेश, यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, साइन को नहीं लिखेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर लगभग गलती करते हैं। वो क्या करते हैं भैया कि जो हमारा माइनस का क्यू आवेश है फिर माइनस साइन उतार लेते हैं। आपको बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आवेश लेना है, यहाँ पर उसका चिन्ह नहीं लेना है। यहाँ पर जो बच्चों चिन्ह होता है माइनस का, और यहाँ पर जो हमारा प्लस का चिन्ह होता है, बच्चों क्या करता है, आवेश के प्रकृति को निरूपित करता है। भैया जो हमारा आवेश है वो प्रकृति में किस प्रकार का है। तो ये चीज बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें जो हम साइन के साथ में लेते हैं वो बच्चों हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं। कि भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो बच्चों जिसमें क्या होती है, दिशा और परिमाण दोनों होती है, उसी को बच्चों हम क्या करेंगे, चिन्ह के साथ मिलेंगे। और जिसमें बच्चों हमारा क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ अदिश राशि होती है, उसमें बच्चों क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका मान लेते हैं, उसकी यहाँ पर साइन नहीं लेते। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बच्चों यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे तो किस तरीके से उसका परिमाणिक विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, वो चीज मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर कंसेप्चुअली समझाने वाला हूँ। तो बच्चों आप सभी लोग वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। क्योंकि बच्चों मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो लेक्चर में वो सारे यहाँ पर डाउट बता रहा हूँ जहाँ पर बच्चे आपस में हमेशा गलती करते हैं और बच्चों उनको ये डेरिवेशन समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं कि भैया ये हमारा के जो होता है एक अदिश राशि है, और यहाँ पर जो क्यू है ये भी बच्चों हमारे क्या है, एक अदिश राशि है। तो बच्चों यहाँ पर हमने दिखा रखा है भैया किस आवेश कारण हम पॉइंट पी पर वैद्युत की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको पता है माइनस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ आवेश लेंगे, यहाँ पर ये माइनस का साइन नहीं लेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे इसको रेड मार्कर से, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा के क्यू। और बच्चों आपको ध्यान रखना है कि दूरी कौन सी लेनी है, क्योंकि दूरी ही आपको बताएगा कि भैया हम किस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं और किस आवेश के कारण यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो बच्चों वो दूरी आपको यहाँ से लेना है आर प्लस एल। तो बच्चों हम आर की जब क्या करेंगे, आर प्लस एल यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ बच्चों हमारा हो जाएगा आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर, और इसको बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने निकाला माइनस क्यू आवेश कारण पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों जैसे हमने यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट में निकाला, ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर केस नंबर सेकंड में प्लस आवेश कारण यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आगे लिखेंगे हैशटैग लगा करके केस नंबर सेकंड। तो केस सेकंड बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा प्लस क्यू आवेश, तो यहाँ से आगे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, जिसको बच्चों यहाँ पर हम E प्लस क्यू से प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम निकालेंगे कि भैया प्लस आवेश के कारण पॉइंट P पर जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E प्लस क्यू से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों इसको यहाँ पर हम नीले मार्कर से दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे E प्लस क्यू। अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे दूरी की, कि भैया जो हमारा आवेश प्लस वाला रखा गया वो बिंदु बी पर रखा गया है। तो बिंदु बी से बच्चों जिस पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं उस पॉइंट की और इस पॉइंट की यहाँ पर आपस में कितनी दूरी है, सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीपी की दूरी निकालेंगे। अब बीपी की दूरी निकालने के लिए बच्चों आपको यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि भैया टोटल दूरी हमारी कितनी है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि मूल बिंदु से हम क्या करेंगे बच्चों, जो हम जिस पॉइंट पर गणना कर रहे हैं वहां तक की दूरी कितनी है, आर है। तो इस दूरी में से बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारी ओबी की दूरी है इसको घटा देंगे। तो बच्चों आपको यहाँ पे बी से लेकर के पी पॉइंट तक की टोटल दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों हम आपको दूरी यहाँ पर साइड में जस्ट समझाते हैं कि भैया किस तरीके से हम दूरी ज्ञात करने वाले। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल दूरी लेंगे मूल बिंदु से पी पॉइंट तक की दूरी, जहां पर बच्चों हम बैच की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा OP, इसके बाद यहाँ से हम बराबर लगाएंगे। अब आपको समझना है कि ये जो हमारी टोटल दूरी है किसके बराबर होगी। तो आपको पता है बच्चों O प्लस यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा B, मतलब बिंदु O से बिंदु B तक की जो हमारी टोटल दूरी है सबसे पहले ये लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा जाएगा OB प्लस बच्चों हमारे कितना हो जाएगा से बिंदु B से लेकर के और जो यहाँ पर बच्चों हमने लिखा है बिंदु P यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों बिंदु P से लेकर के बिंदु B तक की यहाँ पर हमारी टोटल दूरी, उस दूरी को बच्चों हम क्या कहेंगे, BP दूरी कहेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको सबका मान रख देना है। अब आपको पता है भैया कि हमारा O से लेकर के बिंदु P तक की जो हमारी दूरी है कितनी हो जाएगी, यहाँ पर R दूरी हो जाएगी। भैया आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिंदु हमारा O यहाँ पर है, बिंदु P हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, R है। तो यही दूरी बच्चों यहाँ पे हमने रख दिया है। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, बिंदु O से यहाँ पर जो हमारा पहला होता है क्या बताएगा, बिंदु बताएगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है बिंदु O से लेकर के बिंदु B तक की जो हमारी टोटल दूरी कितनी है, L है। तो ये दूरी बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। अब बच्चों हमें जो दूरी निकालना है वो B से लेकर के P तक का निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, BP की दूरी यहाँ पर निकालेंगे। अब इस L को बच्चों हम क्या करेंगे, इधर की तरफ भेज देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा R माइनस L। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा BP। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सही से करके यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा BP की दूरी, यहाँ से हो जाएगा R माइनस L। तो बच्चों इसी दूरी का यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं कि भैया अगर हम प्लस क्यू आवेश का यहाँ पर पॉइंट P पर बैच की तीव्रता निकालेंगे तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों जैसे हमने ये फॉर्मूला बनाया था वैसे यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको पता है कि जो हमारा K होगा और Q होगा वो कैसा होगा, नियतांक होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे KQ और इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम जो दूरी यूज करेंगे हमारे कितना हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे R माइनस L पूरे का होल स्क्वायर और इसको बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने माइनस आवेश और प्लस आवेश दोनों आवेशों का यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पॉइंट पर निकाल लिया है। अब बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको समझाने वाले भैया P पॉइंट पर जो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आप किस तरीके से यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी नोट कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों आप सभी लोगों ने यहाँ पर इसको नोट कर लिया होगा या आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी स्पेस करते हैं और स्पेस करने के बाद बच्चों को आपको समझाते हैं कि किस तरीके से हम पॉइंट P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम फटाफट इसको इरेज करते हैं और इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को कहीं पर बच्चों हम साइड में यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो पहले इस साइड को यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारा समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड है इसको यहाँ पर हम साइड में लिख लेंगे क्योंकि अभी इसकी यहाँ पर जरूरत होने वाली है। तो यहाँ पर बच्चों हमने निकाला है माइनस क्यू आवेशकांड जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बच्चों आपको यहाँ से मिलती हैं के क्यू अपान यहाँ से हो जाएगा R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर। बच्चों हमारा समीकरण नंबर सेकंड है और प्लस आवेशकांड यहाँ पर आपने विद्युत क्षेत्र निकाला है ये बच्चों आपको हो जाएगा के क्यू और यहाँ से हो जाएगा R माइनस L पूरे का होल स्क्वायर। इसको बच्चों यहाँ पे हमने समीकरण नंबर सेकंड मान लिया, दोनों यहाँ पर हमने साइड में नोट कर लिया। अब आपको यहाँ पर दोनों को कंसेप्ट बच्चों आपको समझाते हैं कि भैया किस तरीके से हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पॉइंट पर ज्ञात करने वाले हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर आपका चलता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट को आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझना है कि भैया परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम P पॉइंट पर किस तरीके से ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बच्चों लिखेंगे कि जो हमारी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, EP से प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों P बताएगा कि P पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के कारण। तो बच्चों अब हम यहाँ पे समझेंगे भैया कौन सी यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले लिखेंगे, मीन्स प्लस वाली पहले लिखेंगे कि माइनस वाली बाद में लिखेंगे। तो ये कैसे लिखेंगे तो वो चीज़ समझने के लिए बच्चों हम आपको कंसेप्ट समझाते हैं और उस कंसेप्ट को पकड़ कर आपको अच्छी तरीके से चलना है। फिर आपका यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। उसके बाद सीधा बच्चों यहाँ पर आपकी मैथमेटिक्स लग जाएगी और मैथमेटिक्स का उसके बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों इसका कंसेप्ट समझने के लिए, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो इसका कंसेप्ट है उसको समझने के लिए बच्चों यहाँ पर हम अगेन यही फॉर्मूला यूज करने वाले जो आप सभी लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला होता है
KQ अपान R स्क्वायर होता है। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा इस कंसेप्ट को हम समझना चाहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम क्या करते हैं, अगर बच्चों इसका मतलब यहाँ पर हम समझेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएंगे, यहाँ पर जो बच्चों एरो का साइन ऊपर की हो रहा है, इसका मतलब यही हो रहा है कि जब हम क्या करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो जो हमारी दूरी होगी वो आपस में क्या होगी, घटेगी। ये बच्चों इसका यहाँ पर मेन कंसेप्ट होता है। इसके बाद बच्चों अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर दूरी को अगर हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारी जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर समझ आएगा कि अगर हम क्या करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो दूरी घटती है, और अगर बच्चों हम क्या करते हैं दूरी को बढ़ाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर घट जाती है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, एक दूसरे का विपरीत हो रहा है। अगर एक चीजें बढ़ती हैं तो दूसरी क्या होती है, घटती हैं। अगर दूसरी चीजें क्या होती हैं, बढ़ती हैं, तो एक चीजें क्या होती है, आपस में घटती हैं। तो बच्चों इसी कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि इन दोनों विद्युत क्षेत्र में से कौन सा पहले लिखा जाएगा, कौन सा बाद में लिखा जाएगा। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि किसकी दूरी कम है, क्योंकि यहाँ पर दूरी की चर्चा हो रही है। जिसकी दूरी कम होगी उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, और जिसकी दूरी बच्चों क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। तो बच्चों आपको पता है कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है, इसकी दूरी बच्चों यहाँ पर क्या होती है, पी पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, कम होती है। तो बच्चों इस आवेश मीन्स जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है, इस आवेश कारण इस पी पॉइंट पर बच्चों जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर हम बात करेंगे माइनस की वजह से, तो बच्चों माइनस की दूरी क्या है, ज्यादा है। तो इसकी वजह से बच्चों यहाँ पर जो पॉइंट पी है, यहाँ पर जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी माइनस क्यू आवेश कारण बच्चों हमारी क्या होगी, कम होगी। तो बच्चों जिसकी वजह से ज्यादा उसको हम पहले लिखेंगे, और जिसके बच्चों यहाँ पर हमारा क्या है, कम है, उसको हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों E प्लस क्यू। तो यहाँ पर बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। इसके बाद बच्चों यहाँ से हम दूसरा लिखेंगे माइनस का ई क्यू। तो यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से यहाँ पर दोनों लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इन दोनों का मान इस समीकरण में रख देंगे। तो इसको बच्चों यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 3 कहेंगे। अब बच्चों यहाँ से हम लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण जो हमारा 1 है और समीकरण जो हमारा 2 है, उन दोनों का मान समीकरण 3 में यहाँ पर रख रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों लिखेंगे ई पी इक्वल टू बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा पहले प्लस वाला रखा जाएगा। तो प्लस वाला बच्चों हमारे कितना है, यहाँ से के क्यू बटे यहाँ से आपको मिल रहा है आर माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे आर माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर। बीच में बच्चों हमारा माइनस चला है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और ब्रेकेट लगा करके अब बच्चों यहाँ पे हमें लिखना है, क्योंकि यहाँ पर इसके पहले माइनस है इसलिए यहाँ पे ब्रेकेट लगेगा। तो बच्चों आप दूसरा यहाँ से लिखेंगे माइनस वाला, तो माइनस वाला बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ से के क्यू अपान यहाँ से हो जाएगा आर प्लस एल हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, आपस में इसको माइनस से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे बच्चों यहाँ से हो जाएगा ई पी इक्वल टू यहाँ से के क्यू, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ से आर माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर माइनस। अब बच्चों यहाँ पर हमारे कितना आ जाएगा के क्यू, और यहाँ पर आपको मिलेगा आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी के क्यू है, यहाँ पर भी के क्यू है, तो के क्यू हम क्या करेंगे, पूरे में से बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम साइड में यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे ई पी इक्वल टू बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ से के क्यू बाहर आ जाएगा, और ब्रेकेट लगा करके बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे 1 अपान आर माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर माइनस बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 अपान आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब आपको पता है आपस में हम क्या करेंगे, तिरिया गुणा कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों लिखेंगे ई पी बराबर हमारा हो जाएगा के क्यू, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ब्रेकेट बच्चों यहाँ से लगा के लिखेंगे आर माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर, इसका गुणा इससे करेंगे आर माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर। अब बच्चों इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो इसका हर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आर माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यहीं से हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 3 फॉर्मूले का यूज होगा। पहला फॉर्मूला जो बच्चों हमारा लगेगा वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। दूसरा फॉर्मूला बच्चों यहाँ से हमारा लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, और जो तीसरा फॉर्मूला बच्चों यहाँ से हमारा लगेगा वो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, जो कि बच्चों आप सभी जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग नोट कीजिए, या आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बच्चों यहाँ वाला ये कंसेप्ट आपको समझ आया है तो ठीक है, नहीं तो बच्चों आप क्या करिए, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, आपको ये कंसेप्ट यहाँ पर समझ आएगा भैया दूरी किस तरीके से हमने यहाँ पर निकाला था। दूरी का कंसेप्ट बच्चों यहाँ पर मेन होने वाला है, क्योंकि बच्चों आप यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हो पी पॉइंट पर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दूरी बच्चों हमारी कम होगी उसकी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, और जो दूरी बच्चों हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। ये चीज बच्चों आप कहीं पर नोट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं कि जिसकी दूरी बच्चों क्या होगी, पॉइंट पी पर कम होगी,
जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी और जिसकी दूरी बच्चों क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट पी पर क्या होगी, कम होगी। ये चीज़ ध्यान रख करके आपको क्या करना है, जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है उसको बच्चों हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, और जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या है, कम है, उसको हम बाद में लिखेंगे। तो ज़्यादा वाले में से क्या करेंगे, कम वाले घटा देंगे, तो पी पॉइंट पर आपको टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग नोट कीजिए, और जो मैंने यहाँ पर बोला इसको आप बच्चों यहाँ पे नोट पॉइंट डाल के या आप रिमार्क डाल के कहीं पर नोट कर सकते हैं। तो बच्चों आप सभी लोग इनका फटाफट यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके आगे का हम कंसेप्ट यहाँ पर समझाने वाले हैं, भैया यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले लगने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आप सभी लोगों ने इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब बच्चों यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को इसके आगे कंसेप्ट बताने वाले, भैया इसके आगे हम किस तरीके से अच्छी स्थिति पर बैच की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं, और इसके बाद बच्चों हमारा कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला उस फॉर्मूले को आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं, थोड़ी सी स्पेस करते हैं, और स्पेस करने के बाद आपको समझाते हैं भैया आगे का हमारा डेरिवेशन किस तरीके से चलने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको फटाफट से थोड़ा सा इरेज करेंगे और फिर आपको यहाँ पर समझाएंगे। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद लग रही है तो प्लीज़ इस आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बच्चों आप सभी लोग वीडियो को देखते जरूर हैं लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो बच्चों आप सभी लोग कोशिश करिए कि इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें, जिससे बच्चों में आप सभी लोगों का जो सिलेबस है वो अच्छी तरीके से और स्पीड के साथ में यहाँ पे बढ़ा सकूँ, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाए। जो आपके यहाँ पर दिन में एक वीडियो या दो वीडियो जा रहे हैं बच्चों, वो भी आपके यहाँ पर संख्या बढ़ जाए। अब बच्चों यहाँ पर आपको देखना है कि इसके आगे का जो हमारा कंसेप्ट है वो किस तरीके से यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चों अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि इसको ओपन करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, और इसको ओपन करने के लिए a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लगाने वाले। बच्चों आपको यहाँ पर ब्रेकेट के बाहर जो हमारा स्क्वायर लगा है इसको यहाँ पर हटा देना है, सिर्फ अंदर वाली चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखने वाले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले इसके बाद यहाँ से लगने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका पहला फॉर्मूला रहेगा नंबर ए का, तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से आपका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक फॉर्मूला ये लगेगा। दूसरा फॉर्मूला बच्चों यहाँ से आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो आप सभी लोग जानते हो बच्चों, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा 2ab। और जो बच्चों यहाँ से हमारा तीसरा फॉर्मूला लगेगा वो आपका यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी। तो बच्चों ये फॉर्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब बच्चों इसी फॉर्मूले को यहाँ पर हम आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी और जगह बनाएंगे। तो अब बच्चों हम इस वाली चीज़ को यहाँ पर ओपन करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे ई पी बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से के क्यू आपका ऐसे चल रहा है, तो के क्यू बच्चों यहाँ पर आपको सेम ऐसे यहाँ पर कॉपी करना है। अब यहाँ पर इसको हम ओपन करने वाले हैं a प्लस बी के फॉर्मूले से। तो आपको समझना है कि a की जगह बच्चों हमारे कितना है, यहाँ पर r है, और यहाँ पर b की जगह बच्चों हमारे कितना है, l है। तो a की जगह पर आपको r रखना है और यहाँ पर बच्चों b की जगह पर आपको l रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस बच्चों हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 2RL, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब जैसे बच्चों यहाँ पे ब्रेकेट लगा है, आपको ब्रेकेट लगा करके इसको बच्चों ओपन करेंगे a माइनस बी के फॉर्मूले से। तो बच्चों यहाँ पर a की जगह पर हमारा हो जाएगा r, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा b की जगह पर l। तो बच्चों a की जगह पर r रखेंगे और b की जगह पर l रखेंगे। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा 2RL। इसके बाद बच्चों हम नीचे वाली चीज़ को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नीचे वाली चीज़ बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बच्चों हमारा हो जाएगा a, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर b। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a और यहाँ पर हो जाएगा ये b। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, a की जगह पर r रखेंगे और b की जगह बच्चों हम कितना रखेंगे, l रखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से कि a की जगह कितना रखने वाले हैं, r रखेंगे। तो a की जगह जो हम r रखेंगे तो बच्चों हमारा हो जाएगा यहाँ से r का स्क्वायर, यहाँ पर ये स्क्वायर चल रहा है और आपको पता है ये पूरे का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, अगेन पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा माइनस, तो माइनस यहाँ से हमने लगा दिया। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि भैया b की जगह हम कितना रखेंगे, l रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जाएगा l का स्क्वायर। इसके बाद आपको पता है पूरे के यहाँ पर होल स्क्वायर चला है, बच्चों यहाँ से हमारे क्या है, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस तरीके से ओपन किया। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ आई होंगी। एक बार मैं अगेन यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, भैया a की जगह पर आपको r रखना है और b की जगह आपको क्या रखना है, यहाँ से l रखना है। तो यहाँ पर बच्चों हमने a की जगह पर कितना रखा, आर रखा। तो आपको पता है यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर चला है, तो यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर रखेंगे। फिर ब्रेकेट के बाद क्या चला है, पूरे का होल स्क्वायर। तो बच्चों ब्रेकेट के बाद यहाँ पे हमने पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा बी है, बी की जगह बच्चों हम कितना रखेंगे, यहाँ पर एल रखेंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और बी की जगह पे एल रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है भैया पूरे में ब्रेकेट का होल स्क्वायर चला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे में ब्रेकेट का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो इस तरीके बच्चों हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पर सॉल्व किया। इस कैलकुलेशन को आप बच्चों खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे इसके आगे भैया यहाँ पर क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा और यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ई पी इक्वल टू के क्यू, और इसके बाद बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। अब बच्चों अंदर हम क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा एल स्क्वायर, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2RL हो जाएगा। और नीचे बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पर है आर स्क्वायर बच्चों, यहाँ पर ये भी स्क्वायर है, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर की पावर 4 माइनस यहाँ पर बच्चों हमारा स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये आपस में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एल की पावर 4। तो इस तरीके बच्चों यहाँ से लिखेंगे। अब बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, तो बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो ये दोनों बच्चों हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर बच्चों हमारा प्लस चला है, तो यहाँ पे आपको प्लस लगा लेना है। अब बच्चों आपको इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है, तो यहाँ पर बच्चों हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर आगे करते हैं, तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे ई पी इक्वल टू बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, से के क्यू चल रहा है गुणा में, तो यहाँ पे लिखेंगे के क्यू। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपस में जुड़ेगा, तो ये बच्चों हमारा 2RL है, यहाँ पर हमारा कितना है 2RL है, दोनों आपस में जब जुड़ेंगे बच्चों यहाँ पे नंबर से नंबर जुड़ता है, तो यहाँ पर 2 और 2 जुड़ेंगे बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4RL। इसके बाद बच्चों आपका नीचे क्या चल रहा है, नीचे आपका चल रहा है यहाँ से आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4, तो यहाँ पे लिखेंगे आर की पावर 4 हो जाएगा माइनस यहाँ से एल की पावर 4 हो जाएगा। अब बच्चों इसको आपस में गुणा कर देंगे अंदर में, तो यहाँ से बच्चों आपको मिल जाएगा ई पी बराबर के क्यू, और यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, इस 4 को ब्रेक करेंगे, तो आपको पता है जब हम 4 को ब्रेक करेंगे बच्चों, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो बच्चों हम इस तरीके से यहाँ पे लिखने वाले हैं 4 को, तो यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू बच्चों हमारे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा RL, और नीचे बच्चों हमारा जो चल रहा है उसको यहाँ पर सेम लिख देंगे आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एल की पावर 4। अब बच्चों यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया, ये भी आपको यहाँ पर समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे 2, जो ये हमारा 2 है, एक 2 बच्चों हमारा क्या होगा, इस के आगे जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे हमारा जाएगा 2K। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम इंटू का साइन लगाएंगे, और यहाँ से जाएगा 2L हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों हमारा कितना हो जाएगा Q हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम आगे नीचे लिखेंगे जो हमारा चल रहा है आर की पावर 4, और यहाँ से जाएगा एल की पावर 4। अब बच्चों एक बार आप इसको मैच कर लीजिए, यहाँ पर जो हमारा ये 2 था ये बच्चों हमने K के साथ में लिख दिया। इसके बाद जो हमारा बच रहा है यहाँ से एक 2 बच रहा है, एक यहाँ पर R बच रहा है और L बच रहा है, तो बच्चों यहाँ पर हमने R L और Q को यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमारा हो गया L और यहाँ पर हो गया Q, तो बच्चों ये वाला R यहाँ पर हम इसके साथ में लिख देंगे। और इसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं ये वाला जो हमारा 2 था ये बच्चों यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब बच्चों आपको लग रहा होगा एक हमारा फॉर्मूला यहाँ पर होता है जो आप सभी लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था भैया, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला होता है P बराबर यहाँ से होता है 2L इंटू बच्चों हमारे कितना होता है Q होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे 2L इंटू Q की जगह पर P रख देंगे, तो यहाँ पर आपको एक नया फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपको मिलेगा EP बराबर यहाँ से हो जाएगा 2K, और बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे 2LQ की जगह पर यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों हम P की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा P, और ये R बच्चों यहाँ पर हमारा ऐसे लिखा जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा R की पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा L की पावर 4। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पॉइंट पर। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा और से सिंप्लीफाई करके और आपको बताने वाले हैं भैया जो हमारा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमला होता है अच्छी स्थिति पर हमारा यहाँ से होता है E इक्वल टू यहाँ से होता है 2KP अपान R³ होता है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ तो बच्चों आप सभी लोग नोट कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि बच्चों हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के लास्ट स्टेज पे पहुँचने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद बताएंगे भैया ये फॉर्मूला हम किस तरीके से यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। तो नोट कीजिए बच्चों इसको आप सभी लोग। चलिए बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब बच्चों हम यहाँ पर इसके आगे कंसेप्ट देखने वाले हैं कि भैया इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्मूले के जैसा किस तरीके से प्रूफ करने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम थोड़ी सी जगह करते हैं और जगह करने के बाद बच्चों को समझाते हैं कि ये फॉर्मूला हम यूज़ करके किस तरीके से फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम थोड़ी सी जगह करेंगे और आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर आदर्श वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके अनुसार बच्चों हमारा क्या हो जाएगा कि जो R स्क्वायर यहाँ पर R की पावर 4 चल रही है माइनस L की पावर यहाँ पर 4 चल रही है, बच्चों हमारे क्या हो जाएगा R की पावर 4 के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे आदर्श वैद्युत द्विध्रुव के अनुसार, तो यहाँ से बच्चों हम आगे लिखेंगे आदर्श वैद्युत द्विध्रुव के अनुसार यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे R की पावर 4 माइनस यहाँ से बच्चों हमारा L की पावर 4 होता है, ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा R की पावर 4 के बराबर हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि बच्चों अगर आप क्या करेंगे इस पूरे सिस्टम को बहुत दूर से जब आप देखेंगे तो बच्चों जो इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो हमारी दूरी है L और L, ये बच्चों हमारी क्या हो जाएगी दोनों आवेश आपस में एक दूसरे के पास पास नजर आएंगे। मीन्स बच्चों आपको ऐसा लगे जब आप बहुत दूर से देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा प्लस का Q आवेश है और यहाँ पर जो बच्चों हमारा क्या होगा माइनस का Q आवेश होगा, ये दोनों आवेश एक ही पॉइंट पर आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो इनके बीच की दूरी बच्चों हमारी क्या
क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उसी को बच्चों यहाँ पे हमने लिखा है कि जो हमारा r की पावर 4 होता है माइनस l की पावर 4 होता है वो लगभग लगभग किसके बराबर होता है, r की पावर 4 के बराबर होता है। या बच्चों आप इसको जनरली किताबों में देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पर बाजू द्विध्रुव के बीच की जो हमारी दूरी होती है बच्चों, यहाँ पर हमारा l है वो क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो किताबों में जनरली बच्चों इसको इस यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारा l स्क्वायर l की पावर 4 होगा बच्चों हमारा किसके बराबर हो जाएगा, लगभग लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने इसको जनरल तरीके में इस तरीके से दिखाया जिससे आपके नंबर ना कटें। तो बच्चों आप यहाँ पे किताब वाली लैंग्वेज लिख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, बाजू द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम नगण्य करते हैं। तो जो हमारा l की पावर 4 होता है बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। या बच्चों आप इसको कहते हो लगभग लगभग क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो बच्चों लगभग का जो हमारा साइन होता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है। तो ये साइन आपको किताब में जनरली मिलता है या आपको यहाँ पर बराबर का साइन मिल जाता है। तो आप जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, r की पावर 4 l की पावर 4 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर किसके बराबर, r की पावर 4 के बराबर हो जाएगा। तो इस पूरी चीज को बच्चों हम क्या करेंगे, हटा करके यहाँ पर r की पावर 4 लिख देंगे। तो यहीं पे बच्चों हमारा r की पावर 4 बचेगा। ये चीज बच्चों हमारी क्या हो जाएगा, l की पावर 4 यहाँ से खत्म हो जाएगा। आप इस कंसेप्ट से यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो बच्चे पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा r की पावर 4। तो यहाँ से बच्चों हम आगे लिखेंगे कि बिंदु जो हमारा P है उस पर जो हमारी टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बच्चों आपको यहाँ से मिलेगी 2 KP इंटू कितना हो जाएगा R, और नीचे बच्चों यहाँ से हमारा चलेगा R की पावर 4। अब आपको पता है एक R से एक R बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से बच्चों को मिलेगा 2 KP अपान R क्यूब। तो बच्चों ये हमारे यहाँ पे होता है अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि बच्चों इस फॉर्मूले का यूज आगे हम करने वाले हैं जब बच्चों हम R और थीटा वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, भैया आपको जो याद रखना है। अब बच्चों यहाँ पर हम अगर बात करेंगे कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उसकी दिशा किधर की ओर होती है, और बच्चों यहीं पर हम बात करेंगे जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी दिशा किधर की ओर होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम इस चीज को यहाँ पर नोट पॉइंट या रिमार्क डाल के यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह बनाते हैं और आपको समझाते हैं। तो यहाँ बच्चों तो बच्चों अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि भैया जो हमारा यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर रिमार्क पॉइंट डालते हैं और रिमार्क पॉइंट डालने के बाद आपको बताते हैं भैया किस तरीके से यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे रिमार्क। अब यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो हमारी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किधर की ओर है। तो बच्चों आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पे प्लस का क्यू आवेश है इसकी वजह से जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो पी पॉइंट पर बच्चों हमारी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो बच्चों हमारे यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बच्चों बाहर की ओर कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगी। तो आपको यहाँ से पता हो जाती है कि जो हमारा यहाँ पर क्या होता है, आवेश होता है, अगर उसकी जिस पॉइंट पर बच्चों हम क्या करते हैं विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं दूरी कम होती है तो उसी आवेश कारण बच्चों हमारी क्या होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। तो आपको पता है प्लस आवेश कारण जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ पर हम E से बदली करेंगे। और बच्चों हमारी किसकी वजह से है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं प्लस क्यू आवेश कारण यहाँ पर है। तो बच्चों इसी को हम क्या कहेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो आप इसको प्लस से दिखा कर बच्चों क्या करिए, ER से दिखाइए। R का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है इसकी दिशा किधर की ओर होती है, तो बच्चों आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव की जो हमारी दिशा होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी दिशा हो रही है वैद्युत द्विध्रुव की बच्चों हमारी किधर की ओर है, माइनस से प्लस की ओर है। तो यहाँ पर आपका माइनस होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है वो बच्चों क्या है, सेम दिशा में है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम अच्छी स्थिति की बात करेंगे तो जो बच्चों यहाँ पर हमारा वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है और जो बच्चों यहाँ पे हमारी क्या होती है परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है बच्चों क्या होती है, दोनों आपस में एक ही दिशा में होते हैं, मीन्स आपस में एक दूसरे क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो बच्चों ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है। ये पूरे ऑफलाइन टीचिंग में आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। ये कंसेप्ट बच्चों आगे यूज होने वाला है जब बच्चों हम यहाँ पर इसका तीसरा कंसेप्ट पढ़ने वाले होंगे, R और थीटा वाला। तो बच्चों इस चीज को यहाँ पे नोट करके आपको ध्यान रखना है। और ये बच्चों कभी न कभी आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बन करके आ जाता है। तो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर बता दिया और हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझा दिया। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ में।